नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। मैं बजरंग चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राघव पाठशाला के। हम कल से 12th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे आपके, लेकिन उससे पहले जो एनसीईआरटी जो मैथ है आपकी, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कितनी किताबें हैं, कौन से चैप्टर में कौन सा वेटेज है, कौन सा चैप्टर लंबा चलेगा, कौन सा चैप्टर छोटा है, किस में कितने मार्क्स का है, अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग बोर्ड है। राजस्थान बोर्ड के लिए अलग है नंबर, कोई चैप्टर फर्स्ट नंबर कितने नंबर का हो सकता है, बिहार बोर्ड के लिए अलग है, यूपी बोर्ड के लिए अलग है, झारखंड बोर्ड के लिए अलग है, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए अलग है। लेकिन मेन काम है ये एनसीईआरटी मैथ, जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट ने लागू की है उसकी मैथमेटिक्स मैं आपको चैप्टर वाइज समझाता जाऊंगा, विथ नोट्स, विथ एग्जाम्पल्स, विथ क्वेश्चंस। ढंग तरीके से हम कल से स्टार्ट करेंगे क्लासें। उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मेट आप देख लें कि आपको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा कि एनसीईआरटी मैथ्स है और कक्षा 12 की मैथमेटिक्स है। इसमें आप देखोगे तो आपके पास दो किताबें, एक है किताब फर्स्ट, एक किताब सेकंड, यानी कि बुक 1 और बुक 2 आपके सामने देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, बुक 1 में ये 6 चैप्टर हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और जो आपकी बुक 2 है उसमें ये आपको 7 चैप्टर दिखाई देंगे। जैसे बुक 1 है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संबंध एवं फलन, जो सेकंड चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा चैप्टर है आव्यूह, चौथा चैप्टर है सारणिक, पांचवा चैप्टर है सातत्य एवं अवकलनीयता, छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। अब मेरी बात सुनना, मैं ये चैप्टर बताने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ। आपने 11th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी है, आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ी है। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो 11th क्लास में। अगर आपको 11th क्लास के चैप्टर बढ़िया तरीके से परफेक्टली आते हैं तभी आप इन चैप्टरों में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे और आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। वरना थोड़ी सी मुश्किल आएगी। मैं बोलूँगा देखो ये 11th क्लास का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, आप कहेंगे सर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपको याद नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले 11th का जो भी चैप्टर शुरू होता है, जैसे देखो ये लिखा संबंध एवं फलन, पिछले साल एक संबंध एवं फलन चैप्टर था या नहीं था आपका सेकंड चैप्टर, तो उसकी बातें, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, से प्रांत क्या होता है, सारी बातें उसकी यहाँ काम आने वाली। ये लिखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और पिछले साल आपने पढ़ा था ओनली फॉर त्रिकोणमितीय फलन, पढ़ा या नहीं पढ़ा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ प्रतिलोम का मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उनको बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र याद करने से पहले, उसके कंसेप्ट याद करने से पहले कंप्लीट के कंप्लीट फॉर्मूले याद होने चाहिए त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 11 के आपको। ठीक है जी। फिर है आव्यूह, ये एक चैप्टर नया है। सारणिक, ये भी पूरा नया, 11th में कोई कनेक्शन नहीं है। संतत्य एवं अवकलनीयता, इसका कनेक्शन है, पिछले साल आपने एक चैप्टर पढ़ा था सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज, सतत कहाँ होता है, असतत कहाँ होता है, एपेक्स, कोई एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स की घात एन का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, वो फॉर्मूले यहाँ वापस रिपीट होंगे। अवकलज के अनुप्रयोग, इसका ये चैप्टर वापस मिला हुआ है, इससे रिलेटेड ये भी नया चैप्टर है। समाकलन आप फिजिक्स में पढ़ते आए हो 11th क्लास में, उससे रिलेटेड है। समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण पूरा नया है। सदिश बीजगणित, सदिश आपके फिजिक्स में भी आता है, उसमें भी काम आता है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय ज्यामिति आपने पिछले साल पढ़ी, त्रिविमीय ज्यामिति 2D पढ़ा है, 3D पढ़ा, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, जेड अक्ष क्या होता है, वो बातें थोड़ी सी वहां ध्यान रखनी, उससे थोड़ा सा अपडेट होके नया आएगा। ठीक है जी। फिर क्या लिखा, रैखिक प्रोग्राम, ये एक ग्राफ है जो सिंपल सा होता है। फिर एक चैप्टर लिखा है प्रायिकता। प्रायिकता पूरी की पूरी 10th क्लास और 11th क्लास की आपको आनी चाहिए। पहले 10th, फिर 11th के कंसेप्ट, फिर काम आएंगे 12th के कंसेप्ट। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, राघव पाठशाला आपके लिए क्या करने वाली है, राघव पाठशाला आपके लिए काम करने वाली है बेटा, कल की क्लास हम चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे। आप कहेंगे सर आपने फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लैंग्वेज बेस पे है, भाषा के बेस पे, हम सबसे लास्ट में करेंगे। हम लगातार 2 से लेकर इस 13 चैप्टर तक आएंगे और इसमें आपको खूब सारी खास बातें मिलने वाली। आप कहेंगे सर कौन कौन सी खास बातें, आपको प्रत्येक चैप्टर के नोट्स इस बोर्ड के ऊपर लिखवाए जाएंगे। कौन सी चीज क्या आएगी, नोट्स लिखवाते वक्त, समझाते वक्त पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक एक नोट्स इस बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर। नोट्स के बाद क्या होगा, नोट्स के बाद हम एक नई चीज करेंगे। नोट्स के बाद सीधे हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम उस चैप्टर के क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, उदाहरण करेंगे।
पहले आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे उस चैप्टर का क्या कंसेप्ट है। जैसे कोई प्रश्नावली है 2.1 2.2 है तो 2.2 में क्या काम आ रहा है, 2.1 में क्या काम आ रहा है। तीसरी प्रश्नावली है 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है। 3.1 में कौन से नोट्स हैं, तो पूरे 3.1 के नोट्स लिखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, फिर प्लस करेंगे इसके क्वेश्चंस। क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस। ये तीनों चीजें हमें एकदम परफेक्टली तरीके से रिमूव करनी है और एक एक चीज के ऊपर हमें फोकस करना है। किसी भी चैप्टर, मैं कोई भी चैप्टर छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो 30 नवंबर आपके आएगा एग्जाम, आगे 30 नवंबर 2024, इस दिन हम इस तारीख तक 100% सिलेबस कवर कर लेंगे, 100%। आज तारीख है 9 जून, ठीक है। जो भी वीडियो आएगा इसके बाद कंटिन्यू आएगा। इस चैप्टर को जब शुरू करवाऊंगा तो आपको थोड़ी सी 11th की बातें ध्यान रखनी है। मैं मेरी तरफ से 11th क्लास की सारी बातें बता दूंगा आपको, ठीक है सर। आव्यूह, सारणिक, संततियां, अवकलनियता, अवकलज के अनुप्रयोग क्या क्या एनसीईआरटी में आएंगे, उसके बाद पुराने सवाल कैसे आ रखे हैं, पिछले साल पेपर कैसा आएगा, हम एकदम जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करेंगे और हमारा जो टारगेट है इस साल का वो प्रत्येक बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। मेरे से जो भी बच्चा पढ़ रहा है सीधा दिमाग में आपको फील आएगा कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर मैं कक्षा 12 की बात नहीं कर रहा हूं, हम 3 क्लासें चलाएंगे, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। 3 क्लासों के प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है, अगर कोई दोस्त है, तो उनको अगर 10वीं पढ़नी है, किसी को 11वीं कक्षा पढ़नी है, तो उनको भी आप ये चैनल के बारे में जरूर बताएं। हम एक एक कंसेप्ट का क्लियर करेंगे। अभी मेरे सामने ये चैप्टर लाने का एक ही अनुमान था कि कम से कम आपको पता चले कि कौन सा चैप्टर किस किताब का है। 2 किताबें हैं आपके प्रॉपर, किताब फर्स्ट और किताब सेकेंड, ठीक है। यही बातें कहने के बाद मैं ये अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। कल से आपका वीडियो आ रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तब तक आप कक्षा 11 में जो आपके प्रतिलोम फलन था उसके नोट्स ध्यान रखें, आपने पिछले साल क्या पढ़ा उसकी चीज़ें रिवाइज करें, ताकि इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। 2.1 में कौन से नोट्स हैं, 2.2 में कौन से हैं, विविध के एक एक नोट्स, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस। हर बार नोट्स के बाद ज़्यादातर क्वेश्चंस करवाते हैं, हम नोट्स के बाद एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, नई प्रैक्टिस करेंगे। तो आराम से आप राघव पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भेज दें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक आप इस किताबों को ध्यान रखें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को थोड़ा सा किताब में से पढ़ें और 11th क्लास की चीज़ें पढ़ें कि आपने त्रिकोणमितीय फलन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और क्या क्या नहीं पढ़ी थी, ठीक है। इसी बात के साथ वाणी को समाप्त करता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।